नमस्कार, मैं कृष्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। जीवन के लिए, तन के लिए और मन के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है और ये कलयुग में ये वरदान स्वरूप है। ये प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको बहुत विचार आते हो और रात को नींद न आती हो और चिड़चिड़ापन रहता हो, बहुत जल्द गुस्सा आ जाता हो, स्ट्रेस रहता हो, टेंशन रहता हो, उसको ये प्राणायाम वरदान स्वरूप है। उसे ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ये प्राणायाम करने से मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, बहुत जल्द अच्छे से नींद आती है और काम करने में ध्यान लगता है। क्योंकि ये प्राणायाम में हमारा जो ये बॉडी का जो पार्ट है, हेड है, उसमें कंपन पैदा होता है और कंपन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। वाइब्रेशन की वजह से हमारी जो प्राण शक्ति है वो बहुत जल्द एक्टिव हो जाती है और ऊर्जा बढ़ जाती है। सो दैट्स वाई माइंड रिलैक्स रहता है और हमारा ध्यान काम में लगता है। जिसको सिर दर्द रहता हो, माइग्रेन की तकलीफ हो या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड, तनाव से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, पाचन तंत्र इम्बैलेंस रहता हो या फिर डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो और मस्कुलर पेन हो, ये सारी जितने भी समस्याएं हैं वो स्ट्रेस और तनाव की वजह से है। इंसान थका थका सा महसूस करता है। ये जितनी भी बीमारियां हैं उसको भ्रामरी प्राणायाम खत्म कर देता है। जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम हो वो भ्रामरी प्राणायाम ना करें। खाना खाने के बाद तुरंत भी भ्रामरी प्राणायाम ना करें, थोड़ी देर के बाद करें। आप कभी भी कहीं पे भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सुबह का टाइम बेस्ट है। सुबह सुबह में जब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से विचार शून्यता आती है। वैसे भी हम सांस तो ले ही रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो सांस को छोड़ते हुए भंवरे जैसा गुंजन करने से, वाइब्रेशन से, साउंड से जब सांस बाहर निकलती है तो शरीर को ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा हमें और ज्यादा स्वस्थ करती है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप चेयर में भी बैठ सकते हैं, किसी भी जगह पे भी बैठ सकते हैं, स्वच्छ जगह होनी चाहिए। आप अपना आसन ले लीजिए और सुखासन, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। सबसे पहली जो टेक्निक है वो एकदम सिंपल, जो सिंपल टेक्निक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सरल टेक्निक है, उसमें आप दोनों हाथ की ऐसे ज्ञान मुद्रा ले लीजिए और उसको घुटनों पे रख दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। चेहरा शांत और सौम्य, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल योर ब्रीथ। सांस को बाहर निकालते हुए भंवरे जैसा गुंजन करना है। फिर से सांस लीजिए। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। एक और टेक्निक है भ्रामरी प्राणायाम की। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को ऐसे कान में डाल दीजिए, कान को बंद कर दीजिए, आंखों को बंद कर दीजिए, बैक एंड स्पाइन स्ट्रेट एंड इनहेल योर ब्रीथ और एक्सहेल करते हुए साउंड स्टार्ट। Inhale your breath.
भ्रामरी प्राणायाम की एक और टेक्निक है जिसमें हम क्षणमुखी मुद्रा का यूज करते हैं। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को ऐसे आईब्रो पे रखिए, ये दोनों फिंगर को ऐसे हल्के से आंख के ऊपर रखिए और ये लास्ट फिंगर ऐसे अपर लिप्स पे, और दोनों अंगूठे से कान को बंद कीजिए। इसमें ध्यान रहे कि नाक को ऐसे बंद नहीं करना है और आंखों को ऐसे दबाना नहीं है, आंखों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हल्के से अपने हाथ को रखिए, बैक एंड स्पाइन स्ट्रेट। Inhale your breath and while exhaling start Bhramari Pranayam. फिर से एक गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए स्टार्ट। With big smile, open your eyes. आप 11 बार, 21 बार, आधा घंटा भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इवन कभी भी, कहीं पे भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।